पैसिव वॉइस की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम अब तक यूपी बोर्ड में 2014 से 2024 तक जितने भी एक्टिव पैसिव के सेंटेंस पूछे गए उन सारे सेंटेंसेस को हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके तहत 2014 से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। पहला सेंटेंस 2014 में जो आया था, डॉक्टर मेहता टीचेड फिजिक्स। तो पहली चीज बच्चों आप ये देखें, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहली चीज है कि एक्टिव में 12 टेंस होते हैं, पैसिव केवल 8 टेंस की बनती है। तो जो भी वाक्य आएगा वो 8 टेंस से ही होगा। तो जो पहला वाक्य आया था, डॉक्टर मेहता टीचेड फिजिक्स, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूंगा कि किस टेंस का वाक्य है। ये वाक्य जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ये वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अर्थात डॉक्टर मेहता सब्जेक्ट, फिजिक्स ऑब्जेक्ट। और जब हम एक्टिव को पैसिव में परिवर्तित करेंगे तो तुम जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, एम, आर में से किसी एक का प्रयोग होता है। और जो फिजिक्स एक सब्जेक्ट जो देखने में तो प्लूरल लगता है लेकिन वास्तव में ये सिंगुलर ही होता है। तो हो जाएगा आपका सेंटेंस, फिजिक्स इज, और टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, फिजिक्स इज टॉट बाय डॉक्टर मेहता। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस का वाक्य था, डॉक्टर मेहता टीचेड फिजिक्स। उसकी जो पैसिव वॉइस बनी वो आपकी पैसिव वॉइस हो गई, फिजिक्स इज टॉट बाय डॉक्टर मेहता। दूसरा वाक्य आया था, योर हेल्थ वरीज मी। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही वाक्य है। ठीक बदलने का वही तरीका, योर हेल्थ सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। तो जब मी इधर आएगा तो आई हो जाएगा। आई अपने साथ आई एम लेता है, आई एम वरीड, आई एम वरीड। चूंकि अभी तक आप बाई लगा रहे थे, लेकिन अगर यहाँ विद लगा देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोई अनिवार्यता नहीं कि आप बाई ही लगाए। तो आई एम वरीड विद योर हेल्थ, आई एम वरीड विद योर हेल्थ, विद योर हेल्थ। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बना, योर हेल्थ वरीड मी। जब इसकी पैसिव बनेगी तो हो जाएगी, आई एम वरीड विद योर हेल्थ। इस प्रकार से तीसरा सेंटेंस आपका हुआ, द प्रिंसिपल गिव हिम ए मेडल। अब गिव लगा है, इसका मतलब ये वाक्य हुआ पास्ट इंडेफिनिट। ए मेडल इधर आ जाएगा, ए मेडल वाज गिवन हिम बाय द प्रिंसिपल। तो जो सेंटेंस बना, द प्रिंसिपल गेव हिम ए मेडल, इसकी जो पैसिव वॉइस बनी हो गई, ए मेडल वाज गिवन हिम बाय द प्रिंसिपल। अब हम 2014 के अंतिम वाक्य की ओर चलते हैं, ही सैटिस्फाइड एवरीबॉडी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो एवरीबॉडी इधर आ जाएगा, एवरीबॉडी वाज सैटिस्फाइड, एवरीबॉडी वाज सैटिस्फाइड विद हिम। क्योंकि बाई कोई अनिवार्यता नहीं है, बहुत से वाक्यों में अन्य प्रीपोजिशन भी लगते हैं, तो बहुत अच्छा प्रीपोजिशन इसमें विद ही होगा। एवरीबॉडी वाज सैटिस्फाइड विद
इस प्रकार से हमने 2014 के एक्टिव वॉइस की पैसिव वॉइस देखी। 2015 में यूपी बोर्ड में जो सेंटेंस पूछेगा इसमें पहला सेंटेंस है द जज फाउंड द प्रिजनर गुल्टी। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, इसको हम शॉर्ट में पीआई लिख रहे हैं, तो हो जाएगा द प्रिजनर वाज फाउंड गुल्टी बाय द जज। इस प्रकार से जो सेंटेंस बना द जज फाउंड द प्रिजनर गुल्टी, उसकी जो पैसिव वॉइस बनी द प्रिजनर वाज फाउंड गुल्टी बाय द जज। दूसरा वाक्य है मिस्टर गेस्लर नेवर कंप्रोमाइज्ड क्वालिटी। किस दौर में गाल्सवर्दी का एक लेसन गाल्सवर्दी क्वालिटी हुआ करता है, तो उसी से ही सेंटेंस को लिया गया है, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो हो गया क्वालिटी वाज नेवर कंप्रोमाइज्ड बाय मिस्टर गेस्लर। जैसा आप जानते हैं द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य जो बीट है, इसलिए हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ करके ही बदल रहे हैं। तो जो आपका पैसिव बनेगा वो हो जाएगा द मिस्चीवियस CHIEVOUS द मिस्चीवियस बॉय is beaten, the mischievous boy is beaten by the teacher। इस प्रकार से जो सेंटेंस बना वो सेंटेंस आपका हो गया द टीचर बीट द मिस्चीवियस बॉय, इसकी पैसिव वॉइस बनी द मिस्चीवियस बॉय इज बीटन बाय द टीचर। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है आई नो हिम वेरी वेल, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। तो हिम इसका मतलब ही इज नोन, ही इज नोन वेरी वेल, ही इज नोन वेरी वेल बाय, आई का हो गया मी। इस प्रकार से जो सेंटेंस बना आई नो हिम वेरी वेल, इसकी पैसिव वॉइस बनी ही इज नोन वेरी वेल बाय मी। अगला सेंटेंस है डिड रामू किल द टाइगर, डिड लगा हुआ है, इसका मतलब ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो वाज द टाइगर किल्ड बाय रामू। चूंकि इंट्रोगेटिव हुआ कि लिए हम आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। अगला सेंटेंस है प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल। मैंने आपको वीडियो में बताया था कि प्लीज इसका मतलब इंपरेटिव सेंटेंस। इसकी जो पैसिव वॉइस बनी आपको मालूम होना चाहिए कि प्लीज को हम यू आर रिक्वेस्टेड टू भी बोल देते हैं। तो जो सेंटेंस बना वो हो गया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और उसके बाद बाकी वाक्य को हम जैसे का तैसा उतार देते हैं। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल। तो सेंटेंस बना प्लीज पुट द बुक ऑन द टेबल, इसकी जो पैसिव वॉइस बनी यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट द बुक ऑन द टेबल। अब हम 2015 के अंतिम वाक्य की ओर चल रहे हैं। पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, अर्थात ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो हो जाएगी द फ्रीडम फाइटर, द फ्रीडम फाइटर इज ऑलवेज एडमायर्ड, द फ्रीडम फाइटर इज ऑलवेज एडमायर्ड। चाहे तो आप इतनी बड़ी सेंटेंस छोड़ सकते हैं, अथवा आप चाहें तो बाई पुपिल लगा दें।
इस प्रकार से पुपिल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर, इसकी जो पैसिव वॉइस बनी द फ्रीडम फाइटर इज ऑलवेज एडमायर्ड बाय पुपिल। इस प्रकार से 2014 और 2015 यूपी बोर्ड में हाई स्कूल में जो भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाए गए थे, हमने उन सारे एक्टिव वॉइस के वाक्यों की पैसिव वॉइस बना दी। 2016 में जो सेंटेंस पूछे गए हैं उससे पहला ही नो मी वेल, ये वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो मी का हो जाएगा आई। आई अपने साथ क्या लेगा, आई एम नोन वेल बाई ही का हिम। इस प्रकार से आई ही नो मी वेल, इसका जो पैसिव वॉइस बनी आई एम नोन वेल बाय हिम। अगला सेंटेंस है हु राइट्स ए लेटर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है। हु राइट्स ए, इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी हु, आप लोग जानते हैं जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हु अपने साथ बाय होम लेता है, तो बाय होम इज ए लेटर, बाय होम इज ए लेटर रिटन। हु राइट्स ए लेटर पैसिव वॉइस बनी बाय होम इज ए लेटर रिटन। अगला वाक्य हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, ये वाक्य जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो मी चला जाएगा आई में, तो हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड मी, तो मी आ गया आई। आई अपने साथ लेगा वाज, क्योंकि वाक्य जो है पार्ट इंडेफिनिट। आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज सरप्राइज्ड। बहुत अच्छा रहेगा कि इसके साथ दिया विद दे, आई वाज सरप्राइज्ड विद हिज रिप्लाई। इस प्रकार जो सेंटेंस बना हिज रिप्लाई सरप्राइज्ड में जो पैसिव वॉइस बनी आई वाज सरप्राइज्ड विद हिज रिप्लाई। अगला सेंटेंस है प्लीज कीप टू द लेफ्ट, ये सेंटेंस जो है इंपरेटिव है। आपको मालूम है जहां प्लीज होता है उसको हम यू आर रिक्वेस्टेड टू में बदलते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर इतने पोर्शन को हम जैसे तैसा बता देते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड टू कीप टू द लेफ्ट। अगला आया रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो हो जाएगा दिस वर्क कैन नॉट बी, डू की था काम था, तो दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। रीता कैन नॉट डू दिस वर्क, पैसिव वॉइस बनी दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय रीता। इस प्रकार से 2017 का जो पहला सेंटेंस है, 2017 का जो पहला सेंटेंस आया था ही इज हेल्पिंग हिज ब्रदर, इसका मतलब है ये वाक्य जो है आपका है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। और जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हिज ब्रदर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा हिज ब्रदर इज बीइंग, हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। सेंटेंस क्या है, ही हेल्पिंग हिज ब्रदर, इसकी पैसिव वॉइस बनी ही हिज ब्रदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। अगला सेंटेंस है ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो, ये वाक्य आपका है फ्यूचर इंडेफिनिट का। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो हिज वर्क हम इधर ले आएंगे, तो हिज वर्क विल बी, हिज वर्क
विल बी फिनिश्ड बाय हिम। अचूक बाय दिया है, दो बार बाय नहीं लगाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, आखिर में टुमारो लिख देंगे। तो हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बना, ही विल फिनिश हिज वर्क बाय टुमारो। पैसिव वॉइस बनी, हिज वर्क विल बी फिनिश्ड बाय हिम टुमारो। अगला सेंटेंस है ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। आप जानते हैं ये इंपरेटिव है। ऐसे सेंटेंस को हम लेट से बनाते हैं या शुड से बनाते हैं। तो हम इसको बना रहे हैं लेट से, क्योंकि लेट ही ज्यादा प्रचलन में है। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। लेट ए ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट। अगला जी, ये चूंकि ये प्रेजेंट रिपीट का वाक्य है तो हिम का हो गया ही इज लव्ड बाय एवरीवन। अगला सेंटेंस है ही टीचेज अस इंग्लिश एवरी डे। ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही वाक्य से हम साथ में पी आएगा। तो अस का हो जाएगा वी। तो वी आर taught इंग्लिश, वी आर taught इंग्लिश बाय, ही का हो गया हिम। तो वी आर taught इंग्लिश बाय हिम एवरी डे। इस प्रकार से सेंटेंस बना, ही टीचेज अस इंग्लिश एवरी डे, वी आर taught इंग्लिश बाय हिम एवरी डे। इस प्रकार 2018 आई नो हिम वेरी वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आई नो हिम वेरी वेल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हिम जब पैसिव वॉइस में आएगा तो ही में हो जाएगा। ही, अब चूंकि ही सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा। ही इज नोन, नोन यू नोन, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी नोन। ही इज नोन बाय मी वेरी वेल। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस का सेंटेंस था आई नो हिम वेरी वेल। पैसिव वॉइस बनी इसकी ही इज नोन बाय मी वेरी वेल, या ही नोन वेरी वेल बाय मी भी हो सकता है। दे रिफ्यूज्ड हिम एडमिशन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो हिम का हो जाएगा ही सिंगुलर है, वाज आएगा। ही वाज रिफ्यूज्ड, ही वाज रिफ्यूज्ड बाय देम एडमिशन। अथवा हम ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन बाय देम, ये भी देख सकते हैं। तीसरा है ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस है। तो मी आई में जाएगा। आई वाज गिवन, आई वाज गिवन हिम, आई वाज गिवन। देखिए ही गेव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो आई वाज गिवन बाय हिम। ये आई वाज गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर आप ऐसे भी देख सकते हैं, आई वाज गिवन ए ग्लास ऑफ वाटर बाय हिम। अथवा आई वाज गिवन बाय हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, ये भी हो सकता है। वी हेल्प देम एवरीबडी, वी हेल्प देम एवरीबडी, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसके जो हम पैसिव बनाएंगे तो देम का हो जाएगा दे आर हेल्प्ड
वी का हो जाएगा बाई अस, दे आर हेल्प्ड बाई अस, एवरीबडी, दे आर हेल्प्ड बाई अस एवरीबडी, या दे आर हेल्प्ड बाई अस, इतना भी पैसे हो सकता है, अथवा दे आर हेल्प्ड बाई अस एवरीबडी, आप ये भी मान सकते हैं। डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी, चूंकि इंट्रोगेटिव है, चूंकि आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में डिड है, लेकिन जब इंट्रोगेटिव बनेगी तो ये पैसिव वॉइस में जाएगा। योर जो है चूंकि सिंगुलर है तो हो जाएगा वाज योर वर्क, वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू, वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू इन टाइम, आगे जोड़ देंगे वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू इन टाइम। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस का वाक्य था डिड यू फिनिश योर वर्क इन टाइम, पैसिव वॉइस बनी वाज योर वर्क फिनिश्ड बाय यू इन टाइम। योर बिहेवियर सरप्राइज्ड मी, आप जानते हैं ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो मी का हो गया आई, आई अपने साथ वाज लेगा, आई वाज सरप्राइज्ड, हमारी समझ से बढ़िया प्रीपोजिशन इसमें विद होगा, आई वाज सरप्राइज्ड विद योर बिहेवियर, पहला सेंटेंस है वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर, ये आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो द फ्रीडम फाइटर इधर आएगा, तो द फ्रीडम फाइटर, शुड अपने साथ भी लेगा, द फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाय अस। एक्टिव वॉइस का वाक्य था वी शुड एडमायर द फ्रीडम फाइटर, उसकी पैसिव वॉइस बनी द फ्रीडम फाइटर शुड बी एडमायर्ड बाय अस। अगला सेंटेंस है ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव। देखिए सेंटेंस बड़ा है और पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, इसलिए हम इतने सेंटेंस को ही ऑब्जेक्ट के रूप में उतार लेंगे, तो हो जाएगा एन एप्लीकेशन, एन एप्लीकेशन वाज written, an application was written by him, और to his class teacher for leave, इसी के आगे उतार देंगे to his क्लास टीचर फॉर लीव। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस का वाक्य था ही रोट एन एप्लीकेशन टू हिज क्लास टीचर फॉर लीव, पैसिव वॉइस बनी एन एप्लीकेशन वाज रिटन बाय हिम टू हिज क्लास टीचर फॉर। अगला सेंटेंस है हाउ दे हेल्प्ड यू, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और चूंकि इंटरोगेटिव है तो चूंकि यू भी प्लूरल है इसलिए हैव you been helped, have you been helped by, और दे का हो जाएगा them। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बना have they helped you, इसकी पैसिव वॉइस बनी have you been helped by them। अगला सेंटेंस है she was helping her mother, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, तो हर मदर इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका हर मदर वाज बीइंग, हर मदर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय, सी का हो जाएगा हर। इस प्रकार सेंटेंस था एक्टिव वॉइस का सी वाज हेल्पिंग हर मदर, इसकी पैसिव वॉइस बनी हर मदर वाज बीइंग हेल्प्ड बाय हर। अगला वाक्य है अकबर डिफीटेड हेमू इन द बैटल ऑफ पानीपत, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, तो हेमू
हेमू वाज डिफीटेड, हेमू वाज डिफीटेड बाय अकबर। इतना, और जितना इधर वाला पोर्शन है ये आप जैसे के तैसा उतार लीजिए। तो हेमू वाज डिफीटेड बाय अकबर इन द बैटल ऑफ पानीपत। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2020। He has answered all the questions। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो ऑल द क्वेश्चंस इधर आ जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस, चूंकि ही के साथ हैज था, ऑल द क्वेश्चंस प्लूरल है इसलिए इसके साथ हैव लगेगा। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। एक्टिव वॉइस का वाक्य था ही हैज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस। इसकी पैसिव वॉइस बनी ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय हिम। दूसरा है डॉक्टर रंजना टीचेज अस साइंस। ये वाक्य जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो वी अस का हो जाएगा वी आर taught science by डॉक्टर रंजना। एक्टिव वॉइस का वाक्य था डॉक्टर रंजना टीचेज अस साइंस। पैसिव वॉइस बनी वी आर टॉट साइंस बाय डॉक्टर रंजना। तीसरा वाक्य है डू दिस वर्क एट वंस। ये आपका इंपरेटिव का वाक्य है। हम जानते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि इंपरेटिव सेंटेंस के वाक्य जो हैं वो लेट से आरंभ होते हैं। क्योंकि डू जो है डू दिस वर्क एट वंस, अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता, चूंकि क्वेश्चन मार्क नहीं है इसका मतलब ये इंपरेटिव वाक्य है। तो हो जाएगा लेट दिस वर्क बी, और डू की थर्ड फॉर्म डन। लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। एक्टिव वॉइस का वाक्य था डू दिस वर्क एट वंस। पैसिव वॉइस बनी लेट दिस वर्क बी डन एट वंस। अगला सेंटेंस है वी हेल्प देम इन एवरी वे। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी देम, दे का मतलब दे आर हेल्प्ड बाय अस, दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे, जैसे का तैसा होकर आएगा। दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे। एक्टिव वॉइस का वाक्य था वी हेल्प देम इन एवरी वे। पैसिव वॉइस का वाक्य बना दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे। अगला वाक्य है ही पोस्टेड ए लेटर। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी ए लेटर, इधर आ जाएगा ए लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। एक्टिव वॉइस का वाक्य था ही पोस्टेड ए लेटर। पैसिव वॉइस बनी ए लेटर वाज पोस्टेड बाय हिम। इस प्रकार से 2020 में यूपी बोर्ड में आए हुए सारे एक्टिव के वाक्य पैसिव में बदल गए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2022। द माउस एट द कॉर्न।
चूहे ने अनाज खाया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो द कॉर्न इधर हो जाएगा, द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। एक्टिव वॉइस का वाक्य था द माउस एट द कॉर्न, पैसिव वॉइस बनी द कॉर्न वाज ईटन बाय द माउस। अगला वाक्य है आई बॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी ये डिक्शनरी इधर आ जाएगा, ए डिक्शनरी वाज बॉट, ए डिक्शनरी वाज बॉट बाय मी, यस्टरडे बाद में जोड़ दोगे। इस प्रकार से एक्टिव वॉइस का वाक्य था आई बॉट ए डिक्शनरी यस्टरडे, पैसिव वॉइस बनी ए डिक्शनरी वाज बॉट बाय मी यस्टरडे। अगला वाक्य हु टीचेज यू इंग्लिश, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी, आप जानते हैं हु अपने साथ बाय होम देता है, तो बाय होम आर यू टाट, टाट बाय होम आर यू टाट इंग्लिश। वी हेल्प देम इन एवरी वे, ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी देम, देम का हो जाएगा दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे, जैसे कि तैसा जोड़ दिया जाएगा। दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे। एक्टिव वॉइस का वाक्य था वी देम हेल्प, वी हेल्प देम इन एवरी वे, पैसिव वॉइस बनी दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी वे। अगला वाक्य है हु रोट एन एप्लीकेशन, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी हु जो है अपने साथ बाय होम लेता है, बाय होम, और चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट के लिए वाज देगा, बाय होम वाज एन एप्लीकेशन, by who wrote the application, तो by whom was the application written। इस प्रकार से 2022 के एक्टिव एंड पैसिव वॉइस कंप्लीट हुए। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 2023। 3 men आर लोडिंग द कार, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। हो गया 3 men आर लोडिंग द कार्ट, द कार्ट इज बीइंग लोडेड, द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाय 3 men। बाकी 3 men आर लोडिंग द कार्ट, इसकी पैसिव वॉइस बनी द कार्ट इज बीइंग लोडेड बाय 3 men। अगला वाक्य है आई एम राइटिंग ए लेटर, ये भी आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का ही वाक्य है। इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगी तो ए लेटर इज बीइंग written by me। एक्टिव वॉइस का वाक्य था आई एम राइटिंग ए लेटर, पैसिव वॉइस बनी ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। अगला वाक्य है ही डिड नॉट हेल्प मी,
ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस बनी आई। आई क्योंकि अपने साथ वाज लेता है। आई वाज नॉट हेल्प्ड, आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। एक्टिव वॉइस का वाक्य था ही डिड नॉट हेल्प मी। पैसिव वॉइस बनी आई वाज नॉट हेल्प्ड बाय हिम। अगला वाक्य है द किंग सॉट द लायन। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी द लायन वाज सॉट, द लायन वाज सॉट बाय द किंग। एक्टिव वॉइस का वाक्य था द किंग सॉट द लायन। पैसिव वॉइस बनी द लायन वाज सॉट बाय द किंग। अगला वाक्य डू नॉट इंसल्ट द पुअर। ये आपका इंपरेटिव का वाक्य है। आप चूंकि जानते हैं इंपरेटिव के वाक्य की शुरुआत लेट से होती है, तो लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। पैसिव वॉइस बनी लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। इस प्रकार से 2023 में आए हुए एक्टिव एंड पैसिव वाक्यों की एक्टिव को पैसिव में बदलते हुए 2024 यू नो हिम वेल। ये वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो हिम का ही हो जाएगा। ही इज नोन बाय यू वेल। या ही इज वेल नोन बाय यू, ये भी हो सकता है। आई नो हिम वेल, ठीक जैसे ऊपर है वैसे ही नीचे है। जो वहां सेकेंड पर्सन था यहाँ फर्स्ट पर्सन है। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। तो हिम का ही हुआ। ही इज नोन, ऊपर बाई हिम था यहाँ बाई मी हुआ। ही इज नोन बाई मी वेल। या ही इज नोन वेल बाई मी, ये भी हो सकता है। अगला है व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर। ये भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही है। इसकी पैसिव वॉइस क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, इसलिए व्हाई को हम जैसे तैसा उतार देंगे। व्हाई इज हिज ब्रदर। व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन। व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाय हिम। Why does he beat his brother? पैसिव वॉइस बनी why is his brother beaten by him। अगला he has answered all the questions। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसकी पैसिव वॉइस बनेगी तो all the questions इधर आ जाएगा। all the क्वेश्चन प्लूरल है इसलिए हैव लग जाएगा। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड। ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन आंसर्ड बाय। अगला ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो हुआ, तो इसकी जो पैसिव वॉइस बनेगा हो जाएगा द पुअर। द पुअर इज ऑलवेज। द पुअर के साथ हम आर लगा सकते हैं क्योंकि द पुअर जो है गरीबों का प्रेजेंट। द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड। द पुअर आर ऑलवेज हेल्प्ड बाय।
ही ऑलवेज हेल्प्स द पुअर, वह सदैव गरीबों की मदद करता है। पैसिव वॉइस बनी, द पुअर आर ऑलवेज हेल्प बाई हिम।